आप मुझे बचा लीजिए, गुंडे मेरे पीछे पड़े, वो मुझे जान से मार देंगे। प्लीज साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे बचा लीजिए। तू यहाँ क्या कर रही है? ये तो उनका इलाका है। अरे साहब, ये बकवास बाद में कर लेना। वो गुंडे मेरी इज्जत पे पड़े हैं। प्लीज साहब, मुझे ले चलिए यहाँ से, मुझे अंदर बिठा लीजिए। चल ठीक है, अंदर बैठा जा। शुक्रिया साहब। शुक्रिया वुक्रिया छोड़, मेरे होते हुए यहाँ तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो छोड़, तू ये बता कहाँ की रहने वाली है और कहाँ छोड़ दूँ तुझे? साहब, आप मुझे आगे उतार देना। वैसे तो मेरा घर 20 किलोमीटर दूर है, पर कोई बात नहीं, मैं आगे से चली जाऊंगी। जब तेरा घर इतनी दूर है तो तू अपने घर जाने की जगह मेरे घर क्यों नहीं चलती? मेरा घर यहीं पास में है, तू भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा काम है। और हाँ, तू चिंता मत कर, तुझे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। क्या दे सकते हो आप मुझे? इतनी समझदार तो तू भी लग रही है, समझ जाना। और जितना तू सोच रही है ना, उससे ज्यादा। पर साहब, जैसा आप समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। अरे मैं सब समझ रहा हूँ। इस इलाके में इस वक्त एक खूबसूरत लड़की घूमने तो निकलेगी नहीं। अच्छा साहब, अगर आप मेरे बारे में इतना जानते हैं तो फिर चलिए। चल। अरे वाह, आपका घर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से तैयार करके रखा है आपने। बहुत मोटा पैसा छापता हूँ मैं मैडम, उसी से आया है ये शानदार घर। वैसे ऐसा भी क्या करते हैं आप? ये सबको बताने की जरूरत नहीं है, ये राज है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो काम करने आए हैं वो कर लें। अरे क्या हुआ? रूम में? अरे बाबा, थोड़ी देर रुक तो जाओ, आराम से बैठते हैं, वाइन वगैरह पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलो ठीक है। तो बताओ क्या पियोगी? वोडका, विस्की, रम, वाइन, ब्रीजर? वाइन। ठीक है, आप 2 मिनट वेट करो, मैं अभी लेके आता हूँ। क्या सोच रही हो जाने मन? यू डोंट नो आई रियली लाइक यू। नहीं, कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस यही देख रही हूँ कि आप कितने प्यार से मुझे वाइन पिला रहे हैं। वाओ, अब जल्दी से वाइन पी लो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ, ऑफ कोर्स, बट मैं सोच रही थी कि जाने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आई मीन, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू, तो क्यों ना मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जान लूँ कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। और वैसे भी तुम मुझे इतना लाइक करते हो, तो कम से कम ये तो बताओ कि तुम्हें मेरे अंदर अच्छा क्या लगा। ये तुम मुझसे पूछ रही हो? एक बार मेरी नज़रों से खुद को देखकर तो देखो, ऊपर से लेके नीचे तक कयामत हो तुम, कयामत। आज तक तुम्हारे जैसे लड़की मैंने देखी नहीं है, और जिस तरीके से तुम मुझे देखती हो वो अदा मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी तरफ मुझे अट्रैक्ट करती है। जितना मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही और तुम्हारे पास आने का दिल करता है। अब कब तक तड़पाओगी? बहुत बातें हो गई, चले अंदर। वैसे बातें बहुत अच्छी कर लेते हो आप, आशिक लगते हो। तुमने मुझे बोला कि तुम्हारी जैसी कभी नहीं देखी, बहुत लड़कियों को देखते हो मतलब। हाँ, आशिक तो मैं हूँ, लेकिन लड़कियों का नहीं, जिस्मों का। और हाँ, जैसे रोज कपड़े बदलते हैं ना, वैसे मैं लड़कियां बदलता हूँ रोज। उनके साथ मजे करता हूँ और उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देता हूँ। कई तो बेचारी चुपचाप मुझे समझ के उनसे दूर चली जाती है, और जो ज्यादा चू चपड़ करती है ना, उसे मैं
आगे बेच देता हूँ अच्छे दामों पे। अच्छा, मेरे साथ तो ये सब नहीं करोगे ना? मेरा मतलब है कि मैं तुम पर बहुत विश्वास करके आई हूँ और मैं तुम्हें रोज मिलूंगी, तुम टेंशन मत लो। वैसे एक चीज पूछूं, अगर मैं भी चूचेपाड़ करूं तो तुम मुझे भी बेच दोगे क्या? मेरा मतलब है कहाँ बेचोगे? दुबई में, नेपाल में, अमेरिका में या फिर इंडिया में ही? अरे नहीं नहीं मैडम, दुबई में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे तो सारे ठिकाने यहीं इंडिया में हैं, जिनमें से 2 ठिकाने मेरे, एक तो चंडीगढ़ में, एक यूपी में बहराइच तुलसीपुर में है। अच्छा ठीक है, 2 अड्डे ही काफी हैं आपके, उसकी डिटेल नहीं पूछूंगी मैं, डोंट वरी। मतलब कुछ नहीं, अब तो वाइन भी ट्राई कर लिया है, तो फिर चलिए काम की जगह पर चलते हैं। अरे कहाँ जाना है? ये रहा कमरा, कमरे में ही तो जाना है। बस 30 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि कमरे में जाना है या फिर जेल की चक्की पीसने। क्या बोल रही है तू? और है कौन? जुबान को कंट्रोल में रख अपनी। अरे रिलैक्स, डोंट वरी, मैं मजाक कर रही थी यार, एक्टिंग कर रही थी, तुम भी ना। अरे वो मैंने हम दोनों के लिए पिज्जा ऑर्डर किया है, वो ही आया है, तुम लेके आ जाओ। क्या पिज्जा ऑर्डर किया है? मुझे बोलती ना, मैं ऑर्डर कर देता। अरे कोई नहीं, तुम ले आओ ना। चल बैठ, लेके आता हूँ। हाँ, आ गए तेरे मामू लोग, तुझे ससुराल में ले जाकर तेरी खूब खातिरदारी करेंगे। पुलिस? ये पुलिस मेरे घर पे कैसे आई? ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे घर पे पुलिस को बुलाया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जेल भिजवा दोगी? पहली बात, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और दूसरी बात, अगर ये लोग मुझे जेल ले भी गए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपनी जुबान बंद करके रख, अब मैं बोलूंगा तू चुपचाप सुनेगा, समझा तू? ये वर्दी है, कोई मामूली कपड़ा नहीं है। इंस्पेक्टर देख, तू ये ठीक नहीं कर रहा है, और मैं तेरे को बता रहा हूं, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, समझ जा, वरना तेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। सबूत? सबूत तो मेरे पास है। इन रिकॉर्डिंग्स में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि तूने क्या बोला और क्या नहीं, जब तू गया था ना वहीं। ठीक है, आप 2 मिनट वेट करो, मैं अभी लेके आता हूँ। फटाफट सर को लोकेशन भेज देती हूँ और फोन रिकॉर्डिंग में लगा देती हूँ, सीनियर ऑफिसर अपने आप आ जाएंगे। तब मैंने तेरी सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थी, और जो जो तूने अड्डों के बारे में बताया वो सब भी रिकॉर्ड हो रखा है। तेरे 2 अड्डों के बारे में तो हमें पता लग ही गए, बाकी अड्डों के पता हमारे इंस्पेक्टर निकाल लेंगे। तूने जिन जिन बेगुनाह लड़कियों के साथ इतना घिनौना काम किया है, उनको नोचा है, उनके साथ पता नहीं क्या क्या किया है, उन सबकी सजा तुझे मिलके रहेगी। जब पुलिस डंडे बरसाएगी तब पता चलेगा। इंस्पेक्टर लेके जाओ इसे। यस मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, इसको मैं देखता हूँ। पाटिल ले चल इसको। इंस्पेक्टर, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, खा जाऊंगा तेरी नौकरी।